नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो ऐलान किया है उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के 2 अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देगा। पुतिन ने यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन रूस का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति पुतिन ने हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से लुगांस्क और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक दोनों को यूक्रेन के स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में मान्यता देने की घोषणा की, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते की बची उम्मीद भी खत्म हो गई है। इस दस्तखत के बाद रूस की नज़रों में अब लुगांस्क और डोनेट्स्क स्वतंत्र देश हैं। पुतिन ने टीवी पर आकर देशों को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर बयानों से वार किया। उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार कर दिया। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन जल्दी परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि सोवियत संघ का विघटन रूस को लूटने जैसा था। अमेरिका पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि परजीवी रवैये ने यूक्रेन रूस संबंधों में साझेदारी पर कब्जा कर लिया है। रूस विरोधी नीतियों को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन और जॉर्जिया का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी दूतावास यूक्रेन की एजेंसियों को नियंत्रित करता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों की कमान नाटो मुख्यालय के कब्जे में है। अमेरिका को नाटो में रूस जैसे बड़े देशों की ज़रूरत नहीं है। पुतिन ने कहा कि नाटो का मुख्यालय विरोधी रूस है। यूक्रेन स्ट्राइक के लिए पैर जमाने का काम करेगा। अगर नाटो यूक्रेन में रडार तैनात करता है तो वो रूसी क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन लोगों ने हिंसा, रक्तपात, अराजकता के रास्तों पर चलना शुरू किया, उन्होंने डोनबास के मसले को नहीं पहचाना। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और पीपल्स रिपब्लिक लुगांस्क स्वतंत्रता और संपूर्णता को पहचाने। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी संघ की संघीय विधानसभा से इस निर्णय का समर्थन करने के लिए कहेंगे और फिर इन गणराज्यों के साथ दोस्ती और पारस्परिक सहायता के लिए 2 संधियां करेंगे, जिससे संबंधित दस्तावेज जल्दी तैयार किए जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अब यूक्रेन के इस इलाके में रूसी सैनिकों के प्रवेश करने की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।